आज का हमारा सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है एक्स क्यूब और आपको इसमें फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे हम इस पूरे की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमें दी ही हुई है, लेकिन साथ में हमें एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए। तो हम पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है ही है, एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं पहले। चलिए, तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या होगा, जहां पर फंक्शन में x है वहां पर अब आपको x प्लस एच भरना होगा। तो यहां पे x क्यूब है तो x की जगह पे हमें अब रखना होगा x प्लस एच का क्यूब। ये fx था और fx प्लस एच में आपको x की जगह पर x प्लस एच रखना है यहां पर, और इसकी पावर 3 वो एज इट इज रहेगी। अब x प्लस एच का होल क्यूब, यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला कैसे होता है देखिए। तो इसे मान लीजिए a, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3b a स्क्वायर। आइए फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। x आपके लिए a का काम कर रहा है और h b का काम कर रहा है। तो हमारे लिए x a है प्लस वैसे का वैसे और h b का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला ये बनता है, तो जहां जहां हमें इस फॉर्मूले में a दिखाई दे रहा है वहां पे हम x भरेंगे और जहां जहां b दिखाई दे रहा है वहां पे हम h भरेंगे। a क्यूब यानी कि x क्यूब, b क्यूब यानी कि h का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, a यानी कि x, a स्क्वायर, उसके बाद b की वैल्यू h है प्लस 3b, b की वैल्यू h है, a स्क्वायर, a हमारा x है। तो ये हमारे पास x प्लस एच का होल क्यूब की वैल्यू देखिए यहां पर आ गई। ये फॉर्मूला है इसलिए इसको हम ऐसे ब्रैकेट में यहां पे अलग से लिख लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू वो ये रही, तो एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3h एक्स स्क्वायर। ये मैंने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां पे लिख दी है। फिर माइनस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो यहां पे हम पुट कर देंगे एक्स क्यूब और सबके डिवाइड में लगा देंगे कितना, h, कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गया। देखिए एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब प्लस का है, जहां कोई निशान नहीं होता वहां प्लस होता है, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का है, तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब से कैंसिल होके या माइनस होके 0 हो गया। हमारे पास बचा क्या क्या देखिए, एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3h एक्स स्क्वायर
अपॉन में h। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, h कॉमन निकाल लेंगे। h देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इस h को हम बाहर निकालेंगे। h क्यूब का एक h तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, h स्क्वायर। 3x स्क्वायर h का h तो बाहर आ गया, देखिए यहां पर अंदर क्या बचा, सिर्फ 3x स्क्वायर। 3h x स्क्वायर, 2 बार x स्क्वायर कैसे आ गया, 3a स्क्वायर b। क्योंकि फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक कर दी है। फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर b, a b स्क्वायर। a हमारा x था और b हमारा h था, तो यहां पे ठीक कर लेंगे हम, 3x h स्क्वायर। चलिए h तब भी कॉमन आ ही जाएगा, तो यहां से अब h बाहर निकालेंगे, निकाल लिया हमने, तो बचेगा क्या, 3x, यहाँ पे 2h थे, एक h यहाँ कॉमन ले लिया हमने, तो 3xh बचेगा, 3xh, और नीचे h था, इस h को इस h से कैंसिल कर दिया हमने। तो फाइनल आंसर देखिए, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh, तो ये देखिए फाइनल आंसर आ चुका है हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, आपको 5 2 अपॉन 5 3 निकालना है। तो कुछ डरने की बात नहीं है, 5 मतलब फंक्शन ही एक तरह से, बस अभी तक हम f लिख रहे थे और यहाँ पे इस बार 5 लिख दिया है, तो कुछ नया नहीं है। 5x आपको दिया हुआ है, आपको 5 2 और 5 3 की वैल्यू डिवाइड करके बतानी है कितना आंसर आएगा। तो पहले हम 5 2 निकाल लेते हैं, तो 5 2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए तो ये 5x आपके पास इतना है, 5 2 निकालना है, इसका मतलब x की जगह पे आपको 2 भरना है, तो आपको जहां भी x दिख रहा है वहां पे 2 लिख दीजिए। तो यहां पर 2 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो ये 5x था, आपको 5 2 निकालना था। 5 2 का मतलब जहां जहां x है वहां पे आपको 2 भरना था, तो जहां जहां x था वहां मैंने यहां पे 2 लिख दिया। देखिए आगे क्या बनेगा, ये 3 2 6 प्लस 1, यहां x था तो यहां भी आप 2 लिख देंगे, 3 2 6 प्लस 1, और नीचे देखिए 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 के सामने कोई निशान नहीं है तो आप प्लस लगा लेंगे, एक वैल्यू के सामने प्लस और एक के सामने माइनस, तो माइनस करेंगे, तो 1 में से 2 गए या 2 में से 1 गए, 1 आएगा, और निशान हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला होता है, यानी कि -1। तो ये आ गया 6 प्लस 1 7, और नीचे -1। एक काम करेंगे हम, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -7 बना देते हैं, और नीचे जो डिवाइड में 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास 5 2 की वैल्यू -7 आ गई। अब 5 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 3, तो इस बार आपको जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां पे इस बार आपको 3 भरना है, तो ये 3 x की जगह पे आप 3 भरिए, यहां पे प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 3, 3 3 जा 9 प्लस 1, और फिर से 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, और निशान हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला। इस बार देखिए 9 प्लस 1 10 बन जाएगा, अपॉन -2, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो -10 अपॉन 2, ये माइनस कहीं भी लगा सकते हैं आप, ऊपर बीच में या नीचे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फाइनल आंसर आपके पास -5 आ गया। और ये नीचे 1 हटा देंगे ना, नीचे डिवाइड में 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 3 की वैल्यू आ गई आपके पास -5। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
तो ये चीज आपको अपनी कॉपी में नीचे लिखनी है। यहाँ पर स्पेस था थोड़ा सा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें 5/2/3 करना है। तो 5/2 की वैल्यू है -7 और 5/3 की वैल्यू है -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर जो बिल्कुल फाइनल है हमारे क्वेश्चन का आंसर 7/5 इसका आंसर आ जाता है। तो पार्ट 4 में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम पार्ट 5 में, और आगे एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो आपका फंक्शंस वाला लगभग पार्ट खत्म हो जाता है, फिर लिमिट से स्टार्ट करेंगे।